हेलो मित्रों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो मेरी जो कोई भी देखेगा, जिसके पास भी जाएगी तो उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। आज मैं प्रयास करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको प्राचीन भारत के बारे में कुछ ऐसी बातों में मैं कुछ आपको बता पाऊँ या समझा पाऊँ। आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिएगा, और मतलब ये मत कहना कि लो ये भी आ गई यूट्यूब पे। इसलिए मैं पहले ही आपसे ये बात कह रही हूँ, मतलब कोई ऐसे बात करने वाला है नहीं। तो आजकल आप देखते ही हैं सभी के साथ में ये चीज़ होती है कि लोग लोग क्या ही कहें, लोग आजकल, हाँ, किसी के पास समय नहीं है बात करने का। हर कोई तो मतलब से ही बात करना चाहता है। तो इस बिज़ी दुनिया में, हाँ, बिज़ी ही कहेंगे। तो ये एक यूट्यूब और ये सोशल मीडिया जो है बहुत ही अच्छा ही प्लेटफॉर्म है। तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं कुछ अपने मन की बातें और कुछ पढ़ाई की भी बातें मैं आप लोगों से ही शेयर कर पाऊँ। तो आगे अगर आपका प्यार मुझे मिलेगा, या अगर आप अभी वीडियो बस मोबाइल से ही बना रही हो तो आप समझ सकते हैं कि गलतियाँ तो होंगी ही। आगे अगर अच्छा लगेगा आपको तो मैं फिर आगे फिर अपना वीडियो बनाने का जो भी तामझाम होता है, मतलब उस पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं धीरे धीरे सीख पाऊँ। मुझे भी इतना मतलब ये जो टेक्निकल दुनिया है इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं सिंपली मैंने बीए कर रखा है। तो उससे बस मैं आर्ट से ही पढ़ाई की हूँ। तो अब धीरे धीरे मैं जब अब तकनीक आई है तो फिर इसको सीखना तो पड़ेगा ही, अगर कुछ आगे अच्छा करना है तो इसी ज़रिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं कुछ रिवाइज करने के उद्देश्य से यहाँ पे मैं बैठी हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं जिन जिन के पास ये वीडियो जाए यूट्यूब के माध्यम से, तो आप देखिएगा। और मैं आपको बोर भी नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैं ही पढ़ने बैठती हूँ तो कुछ बोरिंग चीज़ें आ जाए तो सिर में दर्द होने लगता है और समझ में भी नहीं आता है, कि मतलब रुचि नहीं आती है। तो मैं ऐसे ही हंसी मजाक में और बातों ही बातों में मैं इस को स्टार्ट करती हूँ कि जो मैंने कल प्राचीन भारत का इतिहास, हाँ, जैसे कि हम मानव हैं जो, तो पहले क्या था आप सभी जानते ही होंगे। तो बहुत ही कॉमन सी बात है कि पहले पेड़ पेड़ के पत्ते वगैरह हम लोग पहनते थे। तो जिसी का हम आज से सभ्यता जब विकसित हुई, विकसित होते 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 अब जा कर के हम ये जो सुंदर सी खोपड़ी बन पाई है, तो अब ये विकसित हुई है आकर के। तो वही मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे गुरुजी ने हमें बताया है। और दृष्टि से मैं कोचिंग अभी कर रही हूँ, जिसमें हमारे जो टीचर हैं, मतलब गुरुजी हैं, वो सूर्यवंशी सर हैं। उनका ही मैं पढ़ाया हुआ आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगी, मतलब पढ़ के बताऊंगी और थोड़ा थोड़ा ऐसे समझाऊंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आगे कि कैसे बोल पाऊँ मैं किसी के सामने। तो ठीक है। तो हमारे गुरुजी ने स्टार्ट किया था ये प्राचीन भारत का इतिहास, तो जिसमें है धातु काल, आग ऐतिहासिक काल, पाषाण काल, प्राग ऐतिहासिक। सबसे पहले हमारे गुरुजी ने हमें बताया था कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग इतिहास, फिर काल परिचय, फिर काल विभाजन, फिर विशेषताएं। मतलब
इसमें फिर उन्होंने मतलब बांटा है चीज़ों को पार्ट टू पार्ट। आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल है जो, तो आग ऐतिहासिक काल जो कि अब हिंदू काल, प्राचीन भारत, प्राग 800 ईसा पूर्व। आग माने फिर वैदिक काल, फिर ऐतिहासिक काल लौह काल था। ऐतिहासिक काल लौह काल है। फिर काल परिचय में आ जाते हैं। नामकरण, प्राग इतिहास, प्राग का मतलब हुआ पूर्व, इतिहास का मतलब हुआ लिखित ज्ञान। मतलब पहले क्या होता था कि पहले ये कागज़ वगैरह नहीं, कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था, तो क्या करते थे कि पांडुलिपि होती थी और एक जो सेठा नहीं होता है, सेठा, उसके ऊपर पता नहीं, मैं तो सब सर बता रहे थे, मैं खुद ही शौक थी कि उस पर कैसे लिखते होंगे, मतलब कि सेठा पे कैसे लिखते होंगे। जो सेठा आपने देखा होगा तालाबों में उगाता है, उसका कुछ ऐसे करके मतलब वो लिखते थे। वहीं से ये आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। फिर आया इतिहास में काल विभाजन, तो सीजे थॉमसन, क्रिश्चियन जर्गेसन थॉमसन। पहले आया पाषाण काल, फिर मेन बात अब यहाँ से शुरू होती है। पहले आया पाषाण काल, फिर धातु काल, फिर लौह काल, फिर प्राग इतिहास 1816 से 1820 में। फिर आग ऐतिहासिक काल, हड़प्पा वैदिक काल, ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से आज तक। ऐतिहासिक काल का जो समय चल रहा है वो 600 ईसा पूर्व से आज तक चल रहा है। कोपनहेगन संग्रहालय, यूरोप, कोपनहेगन। ऐतिहासिक काल के 3 उपकाल हैं, जिसमें है हिंदू काल, मुस्लिम काल और मध्यकालीन भारत। आधुनिक भारत, प्राचीन भारत। आधुनिक भारत तो अभी का है, जो अभी चल रहा है। अंग्रेजी काल, ईसाई काल, हिंदू काल, मुस्लिम काल, ईसाई काल, अंग्रेजी काल। ईसाई काल को ही हम अंग्रेजी काल कहेंगे। तो अंग्रेजी काल का मतलब हुआ आधुनिक भारत कहलाया। ईसाई काल, अंग्रेजी काल ही आधुनिक भारत कहलाया। जो हम आधुनिक भारत की जो आधुनिक भारत के इतिहास का जो किसकी है, विपिन चंद्रा की, हाँ वो गए इतिहास में। वो भी आपने जो भी यूपीएससी और यूपीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको पता होगा, हर किसी को पता होगा, बहुत कॉमन सी बात है। लिपिविहीन मानवीय गतिविधियों का काल। अभी सर ने हमें ऐसी हेडिंग समझाया है। अभी तो आगे का पूरा जो बहुत इंटरेस्टिंग वाला पार्ट है वो आने वाला है। फिर समय काल, फिर बानर, फिर कपी मानव, फिर आदि मानव, फिर मानव शाखा। पहले कपी मानव था, नहीं, कपी मानव, फिर आदि, पहले कपी बानर, मतलब तीन रूप में बानर हुए। कपी मानव जिसे एप्स बोला गया, फिर आदि मानव, फिर मानव शाखा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 500 सीसी, होमो इरेक्टस 800 से 1200 सीसी। मतलब इसका ये मतलब है कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसका नाम भी बहुत मेरी जुबानी पलट रही है, मतलब ऐसा इतना कठिन नाम है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 5000 सीसी। जैसे कि क्या कहते हैं, हम जब गाड़ी खरीदते हैं ना, तो उसमें हम कहते हैं कि, मुझे भी ये बात जब मैं ये पढ़ रही थी ना, तभी मुझे मतलब पता लगा, एकदम मेरा दिमाग गया। अरे मैंने कहा अच्छा, वो सीसी की जो बात करते हैं कि मतलब कितनी सीसी का इंजन है, तो जितने सीसी का इंजन होगा उतना ही इंजन पावरफुल होगा, उतना ही इंजन मतलब अच्छा होगा। तो वही हमारे दिमाग का सिस्टम है। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था जो मानव, उसका जो दिमाग था वो 500 सीसी का था।
और होमो इरेक्टस का था 800 से 1200 सीसी का। मतलब दिमाग की जो कैपेसिटी थी वो बढ़ गई। फिर होमो सेपियंस आया, फिर निएंडरथल आया। होमो सेपियंस तो मतलब हम ही हैं, होमो सेपियंस की श्रेणी में हम ही आएंगे। फिर इसके अंतर्गत क्या हुआ, होमोनिड मानव वंश। काल परिचय के अंतर्गत नामकरण आया, फिर समय काल आया, फिर प्रारंभ। मतलब प्रारंभ 5 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व। कालगत विशिष्टता वन्य जीवन, ग्रामीण जीवन, क्रोमोगणन, मानव, आधुनिक मानव। 1450 सीसी का जो आधुनिक मानव का जो दिमाग का इंजन है वो 1450 सीसी का है। समझे? अब ज़्यादा वो नहीं करूँगी, छोटी सी वीडियो बनाऊँगी ताकि आप लोग भी कहें क्या मैम तुम भी पता नहीं क्या क्या कमेंट में डालोगे, पता नहीं। और हाँ, एक चीज़ बता दूँ, मुझे टाउन एरिया, जैसे कि मेरा जो गांव है, मतलब मेरे जो पिताजी का घर है वो टाउन एरिया पड़ता है, तो मैं बहुत कन्फ्यूजन रहती थी कि आखिर टाउन एरिया इसका मतलब क्या होता है, टाउन एरिया क्या होता है। टाउन एरिया गांव तो समझ में आता है कि गांव में कुछ मतलब ऐसी खेती बाड़ी होती है, उसके पीछे खेती, जैसे कि बीच में गांव बसा हुआ है, चारों ओर से हम मतलब क्या करते हैं, खेती के जो खेत होते हैं वो करने लगते हैं। तो जैसे कि उसमें 50 घर हुए, 100 घर हुए, तो वो गाँव बन जाता है। लेकिन टाउन एरिया बहुत बड़ा होता है। तो मेरे जो पिताजी का गांव है उसमें मतलब आबादी, उसमें सभी जातियाँ मतलब मिक्स हैं, हिंदू, मुस्लिम, और जो मौर्य होते हैं, राजपूत होते हैं, और गंगवार होते हैं।